सावधान रहें, अलर्ट रहें और फेक इस तरह की कोई भी वीडियो स्पैम आए तो ज़रा आप हमें बताते भी रहें। आइए इसी के साथ वागले साहब के लिए भी एक बिगुल है तैयार, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, पहले तो डिस्क्लोजर यह है कि हमने ये स्टॉक अभी हमारे क्लाइंट्स को दिया है। स्टॉक का नाम है एटर्नल। 240 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है जो ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पर एंट्री की जाए। आपका 3-3.5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा 236.50 का, और मेरा मानना ये 250 के पार निकलना चाहिए। 252 का मेरा पहला टारगेट होगा, 260 का दूसरा टारगेट होगा। टाइम फ्रेम आज और कल। आइए तरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में नई दिल्ली से, और आइए जानते हैं उनके पास एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। तरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या खबर है आपके पास। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर। ये जो खबर है वो जेंसॉल इंजीनियरिंग को लेकर है। जेंसॉल इंजीनियरिंग के खिलाफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है। काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इस पूरे मामले की जांच करेगा, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है, और ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो उनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद किया गया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कुछ ही केसेस में जो सीधे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है। जो प्रोसेस होती है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फिर इंस्पेक्शन फिर इन्वेस्टिगेशन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे फ्रॉड जो है वो ज्यादा या सीधे तौर पे दिखाई दे रहा होता है, तो उस चीज उन केसेस के अंदर मिनिस्ट्री करप्शन ऑर्डर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये साफ कर दिया है कि 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया जाए, और ये जो रिपोर्ट है ये 3 महीने के अंदर सबमिट करने के निर्देश यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को दिए गए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये दूसरी सेबी के बाद ये दूसरी एजेंसी है जिन्होंने फॉर्मली इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है। इससे पहले सेबी के ऑर्डर के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी फेमा के अंदर केस रजिस्टर किया था, और अब जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया। ये जो 3 महीने की रिपोर्ट यह हो पाएगा कि जेंसॉल के अंदर किस तरीके की कंपनीज एक्ट के वायलेशंस से किस तरीके से साइफनिंग ऑफ पैसों की गई, क्योंकि जिस तरीके से सेबी की इंटरिम रिपोर्ट है उसमें कई सारे ऐसे तथ्य सामने रखे गए। तो जेंसॉल के प्रमोटर्स, जेंसॉल कंपनीज के लिए मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, और अब एक और एजेंसी जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत काम करती है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया। तो ये है आपके लिए जेंसॉल इंजीनियरिंग, और यहाँ पर आ, एक के बाद एक कई सारी जांच शुरू होने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। ये खबर आती दिख रही है तरुण की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और नतीजों